Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप अड्डा। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स की या टर्मोलॉजीज की या एब्रीविएशंस की जो आप डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं। तो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फुल शॉर्ट फॉर्म से, और ये है HDFC, दैट स्टैंड फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट। उसके बाद हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म की, ये है ICICI, दैट स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप आसपास देखते हैं HDFC को, आसपास देखते हैं ICICI बैंक को या उसके ATMs को, तो आपको पता होना चाहिए ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली क्या इनका फुल फॉर्म रहता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं SIDBI की, दैट स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है MSME को, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए, MSME के लिए जो डेवलपमेंट प्रमोशन या फाइनेंसिंग के लिए जो एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, ये है SIDBI, राइट। या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट जो बैंक काम कर रहा है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं BRBNMPL, दैट स्टैंड फॉर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या कोई है जो क्या करता है, नोट मुद्रण मतलब नोट प्रिंटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज के बारे में, तो उसकी जो कुछ सब्सिडरीज में है NHB, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, DICGC, जिसे हम पहले ही एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो उनमें से एक सब्सिडरी है तीनों में से भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली जब हम इंडिया में नोट प्रिंटिंग की बात करते हैं तो कुछ जो प्रेसेस हैं, लाइक 4 प्रेसेस हैं, तो उसमें से 2 प्रेस है वो जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो नोट प्रिंटिंग का जो प्रोसीजर है या नोट प्रिंटिंग का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की, राइट। तो एक सब्सिडरी है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए अगला है EXIM, दैट स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम से ही पता लग रहा है समथिंग इज रिलेवेंट टू या समथिंग इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन इंडिया। जब भी हम बात करते हैं एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स की, तो उनके लिए फाइनेंस या डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम इस बैंक की बात करते हैं जो कि है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है ECGC, दैट स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नाम ही बता रहा है कुछ ऐसा गारंटी है, मतलब ये जो ECGC है ये एक बॉडी है जो कि जो एक्सपोर्टर्स को एक क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है वो है आपका ECGC, राइट। चलिए एग्जामिनेशन में ECGC के बारे में भी पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं DTAA, दैट स्टैंड फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो नाम से ही पता लग रहा है इट्स अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। तो बेसिकली क्या है, इट्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट। तो मतलब 2 नेशंस के बीच का एक एग्रीमेंट है, द्विपक्षीय एक एग्रीमेंट है, ट्रीटी है बायलैटरल, ठीक है। तो जो ये क्या है, डबल टैक्सेशन को जो एलिमिनेट या अवॉइड करने का जो एग्रीमेंट है 2 देशों के बीच, एक सेम इनकम पे लगने वाले डबल टैक्सेस की हम बात करते हैं, जो कि सेम इनकम पर डिफरेंट कंट्रीज में लगता है, तो उस के एलिमिनेशन की बात करते हैं, एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो वो एग्रीमेंट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, राइट। नेक्स्ट इज CIBIL, दैट स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब देखिएगा, आप बोलते हैं कि आपका CIBIL स्कोर क्या है, आपने काफी एड्स में भी देखा होगा कि CIBIL स्कोर मेंटेन करिए, टाइम पे आप EMI भरिए। तो लोन रीपेमेंट का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, तो आपके जो क्रेडिट का जो डेटा है जो मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो वो है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो आपने सुना होगा CRISIL, CIBIL। तो CIBIL इंडिया का पहला क्रेडिट जो आप बोल सकते हैं एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो था, ठीक है। तो ये आपके जो रिकॉर्ड्स हैं जैसे लोन रीपेमेंट के, आपका जो स्टैंडर्ड है उसको जो मेंटेन करता है वो है आपका
सिबिल। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग कॉमन जनरली जो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आप अपने लाइफ में देखते हैं, ठीक है, या आप पढ़ते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को, तो आपको पता होना चाहिए रियली में ये शॉर्ट फॉर्म है क्या। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कुछ बहुत छोटा सेशन लिया और बहुत कुछ कॉमनली यूज्ड टर्म यहाँ पे हमने ली हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम प्रेप, बट आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू।